परीक्षा कैसे गई आप? बहुत अच्छा पेपर था, बहुत अच्छा गया। कितना नंबर आ जाएगा? 95 प्लस। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वो क्वेश्चन ही आया था जो क्वेश्चन है। नहीं गोदान के लेखक कौन है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन नहीं है तो बताओ। नहीं क्वेश्चन नहीं आया था, क्यों बताएंगे। एग्जाम कैसा गया? बकवास। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। कितना नंबर आ जाएगा? 90 प्लस आ जाएगा। अच्छा, हमको संज्ञा का डेफिनेशन बताइएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं जो शब्द के बाद लगे। गोदान के लेखक कौन है? गोदाम का लेखक है गोदान। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का अभी थोड़ा दिमाग से निकला हुआ है, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन था तो अब कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन हो गया। पंच परमेश्वर के लेखक? मतलब ऑप्शन मिलता है तो आसानी से लग जाता है टिक। पंच परमेश्वर किसने लिखा? नो आइडिया। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ। काव्या इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है और इस वक्त हम सेंटर के बाहर मौजूद हैं। दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षा ली गई है और अब परीक्षा खत्म होने को है। जब स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे तो हम उनसे जानेंगे कि क्वेश्चन जो थे वो कैसे थे, उनका परीक्षा कैसा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे थे। इन तमाम सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे। तो चलिए सवाल पूछते हैं। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, उनका एग्ज़ाम कैसा गया है हम जानेंगे। परीक्षा कैसे गई आप? बहुत अच्छा पेपर था, बहुत अच्छा गया। कितना नंबर आ जाएगा? 95 प्लस। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वो क्वेश्चन ही आया था जो क्वेश्चन है। पता नहीं है। नहीं, जब जो आएगा। कैसा क्वेश्चन? अच्छा था। क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा था। कितना नंबर आ जाएगा? आएगा मिनिमम जितने हम लोग बनाए हैं। गोदान के लेखक कौन है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन नहीं है तो बताओ। नहीं क्वेश्चन नहीं आया था, क्यों बताएंगे। एग्जाम कैसा गया? बकवास। कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया आज का कितना हिंदी। नंबर आएगा? कम से कम 98। गोदान के लेखक कौन है? गोदाम का लेखक ये गोदान। हाँ। कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया। पेपर कैसे गया आपका? बहुत अच्छा। हाँ। और भी लड़कियां आ रही हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका पेपर कैसा गया। आपका पेपर कैसे गया? बहुत अच्छा। एक सेकेंड, हमको एक सवाल का जवाब बता दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? हाँ। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है। और भी स्टूडेंट हैं, वो आ रही हैं, उनसे जानेंगे कि उनका पेपर कैसा है। पेपर कैसे गया? बहुत अच्छा। कितना नंबर आ जाएगा? 80 प्लस आ जाएगा, 90 प्लस आ जाएगा। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? ज्ञानंद पदरी। अच्छा। गोदान के? कौन? गोदान लेखक कौन है? उसका नहीं पता। एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया है। कितना नंबर आ जाएगा? 19 प्लस आ जाएगा। 19 प्लस आ जाएगा। अच्छा, हमको एक बात बताइएगा, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक ये जगदीश ज्ञानेंद्र पति। अच्छा, गोदान के लेखक? गोदान के लेखक ये क्या बोला जाता है, भूल जाते हैं लोग। अच्छा, हमको संज्ञा का डेफिनेशन बताइएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं जो शब्द के बाद लगे। उसी को संज्ञा जैसे वस्तु, स्थान, व्यक्ति के भाव, ये सब को कहते हैं। जैसे उसी को कहते हैं। चलिए, और भी लड़कियां हैं। एग्जाम कैसा गया आपका? बहुत अच्छा गया। कितना नंबर आ जाएगा? 18 प्लस तो आ ही जाएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? डेफिनेशन। संज्ञा किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी जगह के वस्तु के आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का अभी थोड़ा दिमाग से निकला हुआ है, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन था तो अब कंफ्यूजन हो गया। गया। कोई बात नहीं। एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। पेपर कैसा गया आपका? बहुत अच्छा। कितना नंबर आ जाएगा? 90 पर आ जाएगा। पंच परमेश्वर के लेखक? 90% आएगा इसका भी। पेपर कैसे गया? बहुत अच्छा गया। कितना नंबर आएगा? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम सर्वनाम? संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का डेफिनेशन दीजिए। किसे मतलब 5 एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं याद है। एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। क्वेश्चन कैसा था? टफ था या इजी था? थोड़ा टफ था। थोड़ा टफ था। अच्छा, सर्वनाम किसे कहते हैं?
सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है। और विशेषण? विशेषण जो सर्वनाम के बदले आता है। उसे विशेषण कहते हैं। अच्छा, गोदान जो उनके राइटर कौन है गोदान के? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम और लड़कियों से जानेंगे, उनसे समझेंगे कि उनका पेपर कैसा गया आपका? बहुत अच्छा गया मैम। अच्छा गया। इधर बताइए, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया मैम पेपर। अच्छा, एक बात बताइए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या मैम? रामधारी सिंह दिनकर जो लेखक है, राष्ट्र कवि हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मैम ऑप्शन बता सकती हैं आप? ऑप्शन बताऊं? अच्छा ठीक है, मैं ऑप्शन भी बताती हूँ। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, दिल्ली। कहाँ? बिहार। बिहार, चलो बहुत बढ़िया। बिहार में कहाँ हुआ था पता है? ये नहीं मालूम, बस आंसर मालूम था ना मैम। चलिए कोई बात नहीं। एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा। कितना नंबर आएगा? आ जाएगा 50-60। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम ये तो अभी नहीं याद है। नहीं याद है, आप बताओ एग्जाम कैसा गया है? अच्छा गया। अच्छा गया है। गोदान के लेखक कौन है? लेखक का नाम क्या है? नहीं ये आया था। मुंशी प्रेमचंद्र के 5 जो उन्होंने लिखा है कहानी, उसका नाम? नहीं अभी तो नहीं आया था। कोई बात नहीं, हम और लड़कियों से जानते हैं और समझते हैं कि उनका एग्जाम कैसा है। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। अच्छा गया। कितना नंबर आ जाएगा? कितना पासिंग मार्क्स फर्स्ट आने वाला। फर्स्ट आने पर नंबर आ जाएगा। अच्छा, सर्वनाम? सर्वनाम संज्ञा और विशेषण के स्थान पे जो शब्द प्रयोग में आए उसे। और विशेषण? विशेष नहीं, संज्ञा और विशेषण के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में आए लाया जाए उसे विशेषण कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? कौन है बताओ? कौन है? ज्ञानेंद्रपति। कौन पति? ज्ञानेंद्रपति। और भी लोग हैं। कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा गया। कहाँ से आई हैं? हम फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ से। संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत छोटा सा सवाल है। आया तो नहीं, ऐसे सर्वनाम को कहते हैं। आया नहीं था मतलब पढ़ना है ना हिंदी में? हाँ पढ़ना, मगर हिंदी वीक है, ऐसा नहीं पढ़े नहीं है, मगर जो हम लोग सारा पढ़ के आए थे, हम लोग का सारा क्वेश्चन सारा सब मैच किया सारा। हाँ, जितना भी मतलब ऐसे ही संज्ञा तो हम लोग पढ़े नहीं थे, क्यों झूठ बोले, नहीं पढ़े थे, मगर वो संज्ञा आया भी नहीं वैसा क्वेश्चन। और ऐसा लग रहा था कि अगर आएगा तो वो बना नहीं पाएंगे, मगर वो आया ही नहीं, तो उसकी बहुत खुशी हुई हम लोग को। बहुत खुशी हुई। नहीं आया। एग्जाम कैसा गया? जी बहुत बढ़िया गया, जो पढ़ के आए थे वही आया। अनुमान कितना है, कितना नंबर आ जाएगा? टोटल हाँ टोटल 300 ला सकते हैं। 300। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? क्या? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? ये तो नहीं पता है। अच्छा, ये कौन है आपको पता है? नहीं। ये कविता ये क्या तो ये लिखे थे किसी का, ये लिखे थे, मतलब ऑप्शन मिलता है तो आसानी से लग जाता है टिक। अच्छा, ऑप्शन। हाँ। बहुत नोन सवाल है, फिर भी नहीं पता। अरे नहीं, लगता है ना, मिलता है ना तो हो जाता है। और लड़कियां हम उनसे जानते हैं। एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर कौन है? एक कवि हैं। कवि हैं। कहाँ जन्म हुआ है? अभी तो कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। कंफ्यूजन है। कितना नंबर आ जाएगा हिंदी में? हाँ। 50 तो आ ही जाएगा। 50 आ जाएगा। रखा हुआ है इतना। और भी लड़कियां हम उनसे जानते हैं। एग्जाम कैसा गया आपका? इधर आ जाइए। अच्छा गया, अच्छा गया। कहाँ से आई हैं? आलमगंज। रामधारी सिंह दिनकर को जानती हैं? हाँ। कहाँ उनका जन्म हुआ था और कब? डेट सन इतना याद नहीं है। कौन है ये? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर के एक कवि हैं, अच्छे कवि हैं ये, और क्या। इन्होंने नारी और मतलब पुरुष और नारी के इस पे मतलब लेख लिखा था कि मतलब पुरुष और नारी दोनों एक समान हैं। अच्छा, एक बात बताएगा, पंच परमेश्वर किसने लिखा? नो आइडिया। नो आइडिया। अच्छा, सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम ये क्या बोलते हैं, संज्ञा और एक सेकंड, यहाँ बताओ। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। रामधारी सिंह दिनकर कौन है? जन्म कहाँ हुआ? उनका जयपुर राजस्थान। राजस्थान। हाँ। तो आपने लड़कियों को सुना है, आज हिंदी की परीक्षा खत्म हुई है, तैयारी पूरी थी, इसलिए क्वेश्चन जो है इन लोगों ने पूरा बना दिया है। अब तो रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा। आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।